के सेशन में भी कहा था, मैं सेम ही चीज रिपीट करूंगी कि बहुत पेशेंस रखिएगा, बहुत प्रेम से आज के सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। और आज आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसी के साथ जो है हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग बहुत प्रेम के साथ एक एक चीज से जुड़ते हुए आज के सेशन में कनेक्ट कीजिएगा, क्योंकि आप जितना अच्छा कनेक्ट कर पाएंगे उतना ही अच्छे से आप अपने रिकॉर्ड्स तक पहुंच पाएंगे। आज हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आज आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर अगर ईश्वर की कृपा हो गई तो निश्चित ही आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन भी प्राप्त हो सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये मैंने कल आपको बताया था। आइए एक एक लाइन में इसको समराइज कर देते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी यात्रा है, हमारे सोल की यात्रा है, हमारे सोल रिकॉर्ड्स हैं। हम इस दुनिया में क्या करके आए हैं जिसकी वजह से आज हमारा जीवन ऐसा है, आकाशिक रिकॉर्ड से हम ये जानते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारी आत्मा तक जोड़ते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारी आत्मा के साथ जोड़ने के साथ साथ हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स की जब भी जिक्र होता है, जब भी बात होती है, तो हम हमेशा इस बात को मानते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो हमें हमारी आत्मा से जोड़ने के साथ साथ हमें हमारी आत्मा की पूरी यात्रा को बताते हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जहां पर हर व्यक्ति, हर सोल की एक जर्नी रिकॉर्डेड है। हम क्या क्या करके आए हैं इस दुनिया में, क्या कर रहे हैं, आगे हमें क्या करना है, क्या रीजन है जिसकी वजह से हमने ये जन्म लिया है, ये सब कुछ आकाशिक रिकॉर्ड्स में है। और ये आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक लाइब्रेरी में है। ये एक ऐसा लाइब्रेरी है जहाँ पर, जो आकाशा में है, जो एक एनर्जेटिक लाइब्रेरी है जहाँ पर एनर्जेटिक फॉर्म में हमारे रिकॉर्ड्स हैं जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं। हम अपने रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, और एज एन आकाशिक रीडर आप दूसरों के रिकॉर्ड्स को भी एक्सेस कर सकते हैं विद देयर परमिशन, जिससे कि आप उनकी प्रॉब्लम्स का रूट कॉज जान सके, उनको हील कर सके और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको दे सके। आई होप ये सब कुछ आप समझ पा रहे हैं। राइट, ये कल मैंने बहुत विस्तार में आपको समझाने का प्रयास किया था। आज मैं इसी को आगे लेकर चलूंगी और आगे जो है इसी में बहुत सारी चीजें हीलिंग्स को लेकर ऐड करूंगी। मगर इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग जो हैं अपने अपने कैमरास को ऑन करें। प्लीज काइंडली स्विच ऑन योर कैमरास। सभी लोग अपने कैमरास को ऑन करेंगे और बहुत प्रेम से इसको सुनिएगा। हो सकता है कि कोई चीज़ आपके कार्य में आपकी मदद कर सके, और जहां तक आपको लगे कि आप जुड़ सकते हैं निश्चित जुड़िएगा। जिस क्षण आपको लगे कि नहीं, मुझे जो है इससे ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है, तो आप जब चाहें उसको लीव कर सकते हैं, कोई इसमें स्ट्रेस नहीं है। आइए, आज भी मैं आपको एक लाइन के साथ इस सेशन को शुरू करूंगी। इस लाइन में बड़ी गहराई है, ध्यान से सुनिएगा तो निश्चित आपसे ये जुड़ पाएगी। कल भी हमने आत्मा के विषय में बात करी थी, आज भी हम वहीं से शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारी सोल की यात्रा है, हमारी आत्मा की यात्रा है। तो आत्मा की यात्रा की बात जब भी होगी तो हमें पता होना चाहिए कि ये यात्रा में जाना क्यों जरूरी है, क्यों हमें अपनी सोल से कनेक्ट करना जरूरी है। कल मैंने बड़ी सारी चीजें इसमें बताई थी, मगर मैं फिर भी कहूंगी जो लोग कल अवेलेबल नहीं थे, कल की रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा, और अगर आप कल अवेलेबल थे तो आपको निश्चित ये पता है। फिर भी इस लाइन के साथ इसको शुरू करना चाहूंगी। बड़ी सुंदर सी यहाँ पर एक व्याख्या की गई है। तो यहाँ कहा गया, ये श्रीमद् भगवत गीता में ही इसका वर्णन है, जो कि आर आर वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। इसमें एक बहुत सुंदर सी लाइन दी है, वास्तव में इस जगत में मनुष्य की चैतन्य शक्ति को दो स्तर है। एक मन बुद्धि तथा एक मन बुद्धि स्तर है, और दूसरी जो है वो आत्मा स्तर है। तो एक जो है मन है, बुद्धि है जो हम लोग यूज करते हैं, और दूसरा हमारी आत्मा है। शायद आप इसको समझ पा रहे हैं। आगे सुनिएगा। इसमें ये कहा गया, बुद्धि से मनुष्य को भौतिक जगत का ज्ञान होता है। भौतिक जगत मीन्स हमारी जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, बुद्धि से हम उसका ज्ञान देते हैं, तथा आत्मा से ईश्वर का ज्ञान होता है। तो शायद अब आप समझ पा रहे होंगे कि आत्मा की यात्रा को समझना क्यों आवश्यक है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि जो इंसान ईश्वर से जुड़ना चाहता है उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बुद्धि से सिर्फ हम भौतिक जगत तक कार्य कर सकते हैं। इसीलिए मैं हर बार एनर्जी रिलेटेड जो लोग कार्य करते हैं उनसे कहती हूँ, यहां से सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे, यहां से सोचेंगे तभी कर पाएंगे। लॉजिक कभी भी इन चीजों को डिफाइन नहीं कर सकता है, और ये बात श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं लिखी हुई। तो मैं जो भी रेफरेंस आपको दे रही हूँ वो आपको जो है श्रीमद् भगवत गीता से दे रही हूँ, कि ताकि आप इसको समझ पाए। इसके आगे इसको और सुंदर तरीके से बताया गया, जैसे मन इंद्रिय तथा बुद्धि का माध्यम तर्क है। तर्क मीन्स जो हम आपस में हम इंटेलेक्चुअली जो हम बात करते हैं, मन इंद्रिय और जो है इसका तर्क है, मन इंद्रिय तथा बुद्धि से मनुष्य संसार, शरीर और जगत संबंधित चीजों को जान सकता है। एक इंसान क्या जान सकता है?
इस संसार के बारे में जान सकता है, इस शरीर के बारे में जान सकता है और जगत के बारे में जान सकता है। अर्थात कण से लेकर पूर्ण ब्रह्मांड तक के लगभग सारे लोगों का ज्ञान बुद्धि तथा मस्तिष्क से आदमी प्राप्त कर सकता है। ठीक है। आत्म बुद्धि जो दूसरा है, वही सच्चे साधक से भगवान के साक्षात दर्शन करवा सकता है। कितने लोग इस बात को समझ पाए? कितने लोग समझ पाए? कितने लोग से ये लाइन कनेक्ट कर गई? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आत्म बुद्धि मतलब आपकी आत्मा, आपकी सोल। जो दूसरी है, जो दूसरा हम बात कर रहे थे, जो हम दो स्तर बात करें ना, एक हमारी कौन सी बुद्धि थी? एक हमारी मन बुद्धि थी और एक हमारी आत्म बुद्धि है। तो आत्मा की जो बुद्धि है, उसी के द्वारा एक सच्चा साधक बनना चाहती हूँ। तो आत्मा के साथ जुड़ता है तभी वो जो है ईश्वर के, भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकता है। अन्यथा जो है, हम लोग जब तक भौतिक जगत में लगे रहते हैं तब तक हम जो है इंटेलेक्चुअली अपने आंसर्स ढूंढ सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं, मगर ईश्वर तक पहुंचना है तो हमें निश्चित ही अपनी आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। अब कितने लोग समझ पाए कि आकाशिक क्यों करना चाहिए? अभी भी मुझे रिस्पॉन्स वो नहीं मिला। क्या आप समझ पाए या मैं दूसरी तरीके से इसको समझाऊं? यस। आप लोग शायद इसको समझ पाए होंगे कि आकाशिक क्यों करना चाहिए। देखिए, आकाशिक करने के लिए विशेष यही है कि हमें अपनी आत्मा से जुड़ना है। फिर से, हाँ देर, ये आप ही के सेशन में ऐसा क्यों होता है कि मेरी वॉइस जाती है? कल भी ऐसे ही हुआ। जस्ट अ सेकेंड ना। चलिए, आई होप ये क्लियर है अभी। ठीक है। चल, आज मैं माइक पे नहीं हूँ भी, आज भी फिर मैं माइक पे नहीं हूँ। सो आई होप ये आप लोगों को समझ आ रहा है कि हम आत्मा से क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि हमें परमात्मा से जुड़ना है। वाई वी कनेक्ट विद आवर सोल? बिकॉज वी हैव टू कनेक्ट विद द लॉर्ड, विद द सुप्रीम। तो यहाँ पर आकाशिक जो है हमें हमारी आत्मा की यात्रा से जोड़ रहे हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हमारी आत्मा की पूरी यात्रा बताते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये बताते हैं कि आपके जीवन में जो भी व्यक्ति आपको दर्द दे रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, आपने क्या किया था कि ताकि वो पेन वापस आ रहा है। क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा सीधे सीधे काम करता है। आप लोगों ने निश्चित इसको सुना होगा, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो कहने का मतलब ये, जग जो है कर्मों की खेती है, तो हमने जो किया है वही हम काट रहे हैं। बट हम उसे पनिशमेंट की तरह लेते हैं, जबकि कर्मा इज नॉट अ पनिशमेंट, करना कर्मा इज अ लर्निंग। जो व्यक्ति आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़ जाता है वो कर्मा को लर्निंग की तरह लेता है, पनिशमेंट की तरह नहीं लेता। इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब मैंने कल भी एक बात कही थी, आज फिर आपको एक बात, इसको वहीं पर लेकर जाऊंगी मैं। हमारा गिरना तय है। ठीक है। मान लीजिए एक इवेंट हमारे जीवन में तय है, एक व्यक्ति गिरेगा वो तय है, मगर गिरने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा ये तय नहीं है। वो गिरने के बाद या वो ठोकर खाने के बाद वो कर्ज करेगा, वो रोएगा या कुछ भी करेगा ये तय नहीं है, या वो मुस्कुराएगा, ईश्वर का धन्यवाद करेगा, आगे बढ़ेगा, ये तय नहीं है। ये हमारी चॉइस है। कितने लोग इस बात को समझे? और आप देखिए ईश्वर की जो है योजना कितनी सुंदर है। एक बच्चा रोता है या हंसता है, एग्जाम उसको देना पड़ता है। आप ही भेजते हैं अपने बच्चों को, चाहे बच्चे रोए या हंसे, जाना है तो जाना है। इसी तरीके से ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं, हम रोए या हंसे, एग्जाम तो हमें देना पड़ता है। बताइए सत्य है या झूठ? एग्जाम तो कोई नहीं डाल पाता। तो यहाँ पर भी हमें एक बात समझ आती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जिनको एक्सेप्ट करना समझदारी है, जिनके अनुसार हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए, जिसके अनुसार हमें अपने जीवन को देखना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन और सरल और सुंदर हो पाए। इसी को हीलिंग कहते हैं। हीलिंग बड़ी गहराई में होती है, हीलिंग के बड़े सारे स्तर होते हैं। आइए इस हीलिंग के स्तर को भी समझते हैं। सबसे पहला स्तर तो यही है, जो आत्मा से जुड़ गया वो परमात्मा से जुड़ गया, क्योंकि आत्मा को ना दर्द है ना पीड़ा है, ना उसे सुख है ना उसे दुख है, ना उसका कोई अपना है ना कोई पराया है। आत्मा तो सिर्फ ईश्वर का अंश है। तो जो व्यक्ति खुद को ये आत्मा के स्तर पर मानता है, जैसे आप भी अगर अपने आप को इस क्षण आत्मा के लेवल पर देखेंगे, तो आपको लगेगा मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और जैसे ही आप अपने नाम के पास चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नजर आने लगेंगे। यही सत्य है। आइए हीलिंग्स को समझते हैं। पहली हीलिंग तो यही है कि आप अपने आप को आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। जैसे आप अपने आप को आत्मा के रूप में स्वीकार करने लगते हैं, आपका जीवन आसान होने लगता है, आपका जीवन सुंदर होने लगता है। जो होता है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर एग्जाम क्या करता है, हमें एक क्लास आगे ले जाता है। हर एग्जाम हमें एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है।
अब ये हमारी मर्जी है कि हमें अव्वल नंबर से जाना है या फेल होकर जाना है, क्योंकि ईश्वर तो सब लिख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी भावनाएं क्या हैं, हम कितने प्योर हैं। और दूसरा इसका हीलिंग का स्तर क्या है, आइए इसको समझते हैं। हमारी लाइफ में ना हम अपने आप को अलग अलग तरीके से हील करते हैं। पहली होती है फिजिकल हीलिंग। फिजिकल हीलिंग व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, जिम करना, ये फिजिकल हीलिंग है, हम अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं, ऐसे ही होती है ना। दूसरी होती है इमोशनल हीलिंग, जहां पर हमारी कोई पीड़ा है हम किसी से बांट लेते हैं, किसी के साथ अपना दुख शेयर कर लेते हैं, वो इमोशनल हीलिंग हो जाती है। मेंटल हीलिंग होती है, अच्छा पढ़ लेंगे, अच्छा सुन लेंगे, मेंटल हीलिंग होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग अपने आप को हील करते हैं। मगर इन सब का एक हीलिंग है बहुत स्ट्रांग, जो कि है स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग का मतलब है ईश्वर से जुड़ना, आत्मा से जुड़ना। स्पिरिचुअल हीलिंग करके हम अपनी फिजिकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, इमोशनल हीलिंग और फाइनेंशियल हीलिंग भी कर लेते हैं। इसको फाइनेंशियल हीलिंग भी हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, जब आप अपनी यात्रा को समझ जाते हैं, तो आपके साथ क्या बदलाव आते हैं, आइए आप ही को बताते हैं। सबसे पहले जो भी व्यक्ति अपनी आत्मा से जुड़ता है, जो भी व्यक्ति अपने आप को स्पिरिचुअल तरीके से देखने लगता है, तो वो हर चीज को स्वीकार करता है। सबसे पहला बदलाव उस व्यक्ति के अंदर सब यही आता है कि वो लॉ ऑफ कर्मा को समझने लगता है। वो किसी को ब्लेम नहीं करता, किसी भी सिचुएशन में वो किसी को ब्लेम नहीं करता। वो जानता है कि मेरा सामने वाले के साथ इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था। अब किसी को ब्लेम करके, किसी को कर्ज करके, किसी को निंदा करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्राप्त होता है क्या? आपको मैं बताऊं, टेम्पररी हैप्पीनेस, सिर्फ कुछ क्षण की शांति। अब वो शांति नहीं है, उसको भी मैं कई बार समझाती हूँ, आइए आपको भी समझाती हूँ। वो शांति नहीं है। उससे क्या होता है ये समझते हैं। हम यूनिवर्स को एक नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमें एक व्यक्ति पसंद नहीं है, हमने उसके प्रति यूनिवर्स को एक नेगेटिव एनर्जी दी, हम उसको ब्लेम कर रहे हैं अपनी सिचुएशन के लिए। अब क्या होता है, ये नेगेटिव एनर्जी मल्टीप्लाई होती है, एक बार, दो बार, तीन बार। अब देखिए, यूनिवर्स को हम जो देते हैं वो हमें मल्टीप्लाई होकर वापस मिलता है। ठीक बात है या नहीं है? What we give to the universe, it multiplies and comes back. हमने नेगेटिव एनर्जी दी तो वो भी मल्टीप्लाई हो रही है। हमने कहा कि ये व्यक्ति जो है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, अब मैं इसको कर्ज कर रही हूँ। इसके बाद मन नहीं भरा तो मैंने अपने दोस्तों में उसकी निंदा करनी शुरू करी। फिर क्या हुआ, हर किसी से अपने उसी के बारे में विषय में बात करने लगे। अभी तो उस व्यक्ति की एक बात से प्रॉब्लम थी, अब उसके व्यक्तित्व से, उसकी पर्सनालिटी से, उसके होने से भी प्रॉब्लम होने लगेगी। सच है या नहीं है? ऐसे ही होता है ना। कुछ समय ऐसा आ जाएगा, आपको उसके नाम से भी परेशानी होने लगेगी, उसके एग्जिस्टेंस से भी परेशानी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने नेगेटिविटी दी, वो मल्टीप्लाई होकर हमारे पास वापस आ रहा है। सिंपल कंसेप्ट। व्हाट यू गिव टू द यूनिवर्स, यू रिसीव इट बैक। इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके ऑरा में, आपका ऑरा मलिन होता है, आपके ऑरा में पैचेस होते हैं, होल्स होते हैं। अब हम खुद ही अपने आप को इतना कमजोर बना रहे हैं कि हमें सामने वाला कुछ भी करेगा वो हमें इफेक्ट करेगा। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? अंडरस्टूड? तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो एनर्जी दी वो ही मल्टीप्लाई करके हमारे पास आई। उसके बाद इससे क्या हुआ, हमारा ऑरा जो है वो कमजोर हुआ और हमने खुद नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। थकान होना, नेगेटिव थॉट्स का बढ़ना, आप खुद सोच लीजिए। आप एक नेगेटिव थॉट के पैटर्न में आएंगे, आपके पास थॉट्स आते चले जाएंगे। नेगेटिव थॉट्स का बढ़ना, आपके शरीर में हर क्षण थकान का महसूस होना, सेल्फ मोटिवेशन की कमी होना, अंदर से कुछ भी करने की इच्छा ना होना, एंजाइटी बढ़ना, ये नेचुरल है। अब दूसरा पहलू क्या है, जैसे ही हमने इसको स्वीकार लिया, हमने मान लीजिए हमने रूट कॉज जान दिया, इस व्यक्ति ने मुझे पीड़ा दी, इसने मुझे दुख दिया। अब इसका एक तरीका ये है, अगर मैं आध्यात्मिक हूं और मैंने अपनी आत्मा की यात्रा को मैं समझती हूँ, तो मैं कहूंगी ये व्यक्ति मेरी आत्मा की यात्रा में मुझे आगे बढ़ाने के लिए आया था और मैं इसको स्वीकार करती हूँ। ऐसी तो नहीं आया हो मेरे जीवन में, आप बताइए कोई ऐसी आके दर्द देके चला जाएगा? ये संभव नहीं है। अब मैंने इसे स्वीकार कर लिया, एक क्षण। अब ध्यान दीजिएगा, ये लाइन बड़ी सुंदर है। एक होता है रिएक्ट करना, ठीक है, जो हम जनरली करते हैं, अरे उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, हम तुरंत एक सेकंड नहीं लगाते, हम उसको तुरंत रिवर्ट करते हैं। और दूसरा होता है रिस्पॉन्स देना। रिस्पॉन्स देने में हम क्या करते हैं, एक सेकंड जैसे ही हमने उसने उसने हमें कुछ अपशब्द कहा, हमने ब्रेक लिया, हम जवाब नहीं दे रहे अभी, ब्रेक लिया और हमने लिए गहरी लंबी सांस, रिलीज करी और फिर हमने रिस्पॉन्स दिया। वो जो एक
कुछ सेकंड्स का ब्रेक हमने लिया है ना, ये ब्रेक हमें रिएक्ट नहीं करने देगा, रिस्पॉन्स देने देगा। बड़ा अंतर है रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्स देने में। अब आपने क्या कहा, जैसे ही उसने आपको पीड़ा दी आपने खुद से ये कहा, मैं एक आत्मा हूं और ये मेरी आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है, मैं इसे स्वीकार करता हूं और रिलीज करता हूं। आपने वहीं के वहीं उसको रिलीज कर दिया। अब आपने क्या किया, आपका ऑरा एज इट इज रहा, उसके अंदर कोई पैच नहीं, कोई होल नहीं, क्योंकि आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया। आपने जो नेगेटिविटी थी उसको अपने भीतर आने ही नहीं दिया और आपने उसको रिपेल कर दिया, वापस भेज दिया, फिनिश्ड। आपने बहुत प्रेम से रिएक्ट किया, जिसको हम रिस्पॉन्स बोलते हैं, और एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको लगता है इस व्यक्ति से मेरा मेंटल लेवल मैच करता है, आगे बात कीजिए। अगर आपको लगता है नहीं करता है, तो टॉक्सिसिटी कोई भी नहीं लेता है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाता है, नेक्स्ट टाइम आपको लेंगे नहीं। क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि हम हर किसी की किताब में, हर किसी की गुड बुक में होंगे, तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि हर किसी की किताब में, हर किसी की गुड बुक में हम हैं। जब हमारी गुड बुक में हर कोई नहीं है, तो हम कैसे किसी की हर गुड बुक में हो सकते हैं? इसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो यहां से सबसे बड़ा परिवर्तन आपके अंदर आता है, वो आता है एक्सेप्टेंस। और आप रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करते हैं। जब आप रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्स करते हैं, इससे कई फायदे हैं। अब सुनिए क्या फायदा है। हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो लिखा जा रहा है जो अब हम कर रहे हैं। अगर हम रिएक्ट करेंगे तो वो लिखा जाएगा जो हम सामने वाले को पीड़ा दे रहे हैं, और अगर हम रिस्पॉन्स करेंगे तो वो लिखा जाएगा जो हम उसको रिलीज कर रहे हैं। रिएक्ट करेंगे तो वो एक नेगेटिव कर्मा बन जाएगा, और रिस्पॉन्स देंगे तो वो एक पॉजिटिव कर्मा बन जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड? ये बहुत बड़ा चेंज आपके अंदर आता है जब आप हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं। आप समझ जाते हैं कि मुझे इसमें जाना नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है आपको दर्द नहीं होगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ट्रिगर होता है, पेन भी होता है, मगर आप इमीडिएटली उसको रिलीज कर देते हैं। आपसे लोग छूटेंगे, आपको पीड़ा नहीं होगी। आप समझ जाओगे इस व्यक्ति के साथ मेरा इतना ही कॉन्ट्रैक्ट था, खत्म, फिनिश्ड, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो क्यों पीड़ा होनी है? वो अपनी आत्मा की यात्रा पे है, मैं अपनी अपनी आत्मा की यात्रा पे हूँ। मेरे भीतर भी ईश्वर है, उसके भीतर भी ईश्वर है, खत्म बात। वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया, मैं अपनी यात्रा में आगे बढ़ गया। एक और सुंदर बात बताती हूँ जो अक्सर मैं सोचती हूँ। जब मेरे मन को बहुत पीड़ा होती है ना, तो एक लाइन मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ, क्या मुझे हमेशा यहाँ रहना है? डू आई हैव टू स्टे इन दिस वर्ल्ड फॉर एवर? मेरे अंदर से आवाज आती है, नहीं, मुझे तो जाना है। तो फिर किस बात की पीड़ा? फिर उसने मुझसे क्या कहा और मैंने उससे क्या कहा? आप इस लेवल पर सोचने लगते हो। अब आप इस लेवल पर नहीं सोचते हो कि मुझे अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, उसने मुझे 4 लाइनें कही हैं तो पलट के मुझे 5 कहनी है। विश्वास कीजिएगा आप नहीं कहोगे, आप रिलीज कर दोगे। कोई समझ पाएगा तो ठीक है, बढ़िया है, नहीं कहे समझ पाएगा, आप रिएक्ट ही नहीं करोगे। इससे आपको इतने फायदे होते हैं ना, आपके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। क्योंकि हमारी जबान ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसका भी एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ, आपका तो पता नहीं, मेरे साथ जरूर हुआ है। जब हम कुछ रिएक्ट कर जाते हैं और बाद में हमें महसूस होता है काश मैं थोड़ी देर नहीं रिएक्ट करता तो मुझे इतना रायता नहीं समेटना पड़ता, काश मैं उस टाइम थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता, तो बाद में ये जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैंने क्रिएट कर दी है, ये मुझे नहीं करना पड़ता। हुआ है कभी ऐसा? हीट ऑफ द मोमेंट में आपने कुछ कह दिया और बाद में महसूस हुआ हो कि काश आप सीख जाएंगे इसको कंट्रोल करना, रिश्ते भी बच जाएंगे, आपकी पीस ऑफ माइंड बच जाएगा। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिएक्शन से हम खुद को खुश कर रहे हैं। आप कौन सा आर्ग्यूमेंट जीत रहे हैं? ना आप जीतेंगे ना वो जीतेंगे। पीस ऑफ माइंड किसी का 2 दिन के लिए खराब होगा, और किसी का हफ्ते के लिए, और शायद किसी का महीनों के लिए, किसी का सालों के लिए। सिर्फ इतना ही हो रहा है, चाहे आर्ग्यूमेंट आप जीते, चाहे आर्ग्यूमेंट आप हार जाए। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अंडरस्टूड? ये हीलिंग का सबसे डीप लेवल है। इसको बोलते हैं सोल लेवल हीलिंग, स्पिरिचुअल हीलिंग, आकाशिक हीलिंग। अगर फिर भी संतुष्टि ना मिले, चलिए मान लेते हैं इससे भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, नहीं हो पा रहा है हमसे ऐसा, तो जानिए जिसने आपको पीड़ा दी है उसके साथ आपका पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन था। अंडरस्टूड? आप खुद शांत हो जाएंगे। आपको बताती हूँ, एक बार किसी का आकाशिक किया था,
तो वो मैडम बहुत परेशान थी अपने पार्टनर से, बहुत डिस्टर्ब थी। वो मुझसे एक ही बात कहती थी, मैम इन्होंने मेरी लाइफ में ना, मुझे ऐसा लगता है जेल में बंद कर दिया। ना मेरे पास कोई फ्रीडम है, ना फिनेंशियल फ्रीडम है, ना ही जो है कोई ऐसी मैं अपने अनुसार कुछ कर सकती हूँ। ठीक है। फिर उन्होंने पास्ट लाइफ एक्सेस करवाया, जिसमें ये पाया कि उन्होंने अपने ही पार्टनर को पास्ट लाइफ में इतना तरसाया था, खाने तक के लिए तरसाया था। तो वो फिर बाद में कहती है, मैम ये तो ईश्वर का बड़ी शुक्र है कि मैं जेल में तो हूं, मगर मेरी जेल इतनी लग्जरीज से भरी हुई है। हम नहीं जानते हैं हमने क्या किया है, और जब जान जाएंगे ना, तो ईश्वर की कृपा का बड़ा अनुभव करेंगे। और इसका परिचय सिर्फ यहां से नहीं होता है। इसका प्रमाण सिर्फ ये नहीं है कि हमारी यात्रा की बात हो रही है। यात्रा जाननी है तो भीष्म पितामह की देखिए। जब वो कांटों की शैया पर लेटे थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सवाल किया था कि हे प्रभु, जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि मैंने इस जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए। ठीक है, आपने धर्म को निभाया, जो प्रतिज्ञा ली उसको निभाया, अपने कुल के लिए सारा कार्य किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने अपनी पास्ट लाइफ्स भी देखी, मैंने कहीं पर भी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया, तो फिर मैं इन कांटों की शैया पर क्यों लेटा रहा? तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि आपने जहां तक अपनी आत्मा की यात्रा को देखा है, निश्चित आपने ऐसा कुछ नहीं किया था। मगर उससे पहले हाँ, आपने एक सांप को कांटों पर फेंक दिया था, उसके प्राण तड़प तड़प के निकले थे। तो कर्मा तो वापस आएगा, कर्मा ने वापस आना था। तो इस जन्म में क्यों ये कर्मा वापस आया? क्योंकि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, जो अधर्म के साथ था, गलत किया, कर्मा वापस आया। तो ये कोई नए विषय नहीं है जो हमें लगता है कि नए हैं। इसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में है। जानेंगे तो बिल्कुल निश्चित आप इसे बहुत गहराई से समझ पाए। कुछ भी ऐसे नहीं होता है। ऐसे ही जैसे जब अभिमन्यु का वध हुआ, उसके बाद जब उनका संस्कार हो रहा था, तो भीम भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। तो भीम कहते हैं कि भगवान, मैं जानता हूं कि आप माधव, आप ईश्वर हैं, आप सब कुछ जानते हैं, मगर क्या आपको अभिमन्यु के वध से पीड़ा नहीं हो रही है? आपको दर्द नहीं हो रहा है? तो सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे, तो क्या उन्हें पीड़ा नहीं हुई? ये भी बताया गया कि जब उनका वध हुआ तो आंसू तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों से निकल रहे थे। मगर भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही वहां पर कि जो तुम देख पा रहे हो, मैं उससे ज्यादा देख रहा हूं। उसने एक ही बार में सारे कर्मों को भुगत लिया है, जो भी उसे आगे प्राप्त होने थे, और वो मुक्त हो गया है। तुम ये पीड़ा देख रहे हो और मैं आगे की योजना देख रहा हूं। ईश्वर की योजना सर्वोत्तम है, ये आप समझ जाते हैं। इसको बोलते हैं सोल लेवल हीलिंग, आकाशिक हीलिंग। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? आगे सुनिए। ये तो एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट हमें यह समझाता है कि जब आप आकाशिक से जुड़ते हैं, जब आप आकाशिक की एनर्जी से जुड़ते हैं, आपको एक चीज और समझ आती है कि हमें हर चीज के पीछे एक लेसन लेना होता है। एक स्टूडेंट क्या करता है? लेसन ही तो लेता है जीवन में। स्कूल में बच्चे लेसन लेते हैं, हम अपने जीवन में लेसन लेते हैं। आपसे मैं पूछती हूँ, खुद से पूछिएगा ये बात। जिस किसी ने भी आपको कभी पीड़ा दी है, क्या उसने आपको कोई लेसन नहीं दिया जीवन में? लेसन मिला नहीं मिला? सबको मिला है। किसी को ये लेसन मिला है कि आंखें बंद करके विश्वास मत करो। किसी को ये लेसन मिला है कि किसी को अपना समय मत दो, अपने ऊपर कार्य करो। सबको लेसन मिले हैं। जो लेसन ले लेता है वो इस पेन से छूट जाता है। जो लेसन नहीं लेता है, जो आत्मा अभी भी अज्ञानी है, या जो आत्मा अभी भी नहीं समझ रही है, उसकी लाइफ में ये प्रोसेस चलता रहता है। आकाशिक से जुड़कर आप उन लेसन्स को जानकर खुद को फ्री कर सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी। हम हर चीज कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं, हम सोचते हैं हम ऐसा कर लें सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर यहां पर हम सीखते हैं, जो ये भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, सब समर्पित कर दो ईश्वर। यहां पर ही आपके अंदर समर्पण आ जाएगा। आप कहेंगे मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, सब कुछ आप है, मेरा सुख दुख आप, मेरी जीत हार आप, और सबसे बड़ा मेरा अहंकार, वो मैं आपको सौंप रहा हूं। तो यहां से आप इस लेवल पर हील हो जाते हो कि ये सब चीजें अब आपके लिए मायने नहीं रखती। आपके लिए आपका पीस ऑफ माइंड मायने रखता है, आपकी हार्मनी मायने रखती है, आपकी हीलिंग मायने रखती है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं?
क्लियर है? इसी तरीके से इसका दूसरा पहलू है, जो है हमारे कार्मिक पैटर्न्स। अब किसी ने कहा, देखिए ये आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ का ये प्रॉब्लम है। मैं आपको इसका ना एक लॉजिक भी बताऊंगी, अब सुनेगा, आपको बड़ा आनंद भी आएगा। हमारे ही साथ है ये सब कुछ, हमारे साथ ही चल रहा है। अक्सर लोग कहते हैं कि मैडम हम पैसे नहीं जोड़ पाते। कोई है यहाँ पर जो कहता है सेविंग नहीं होती, सेविंग से पहले खर्चा तैयार हो जाता है, हम जितने जोड़ते हैं उससे कई गुना ज्यादा निकल जाते हैं। बहुत सारे होंगे ऐसे, ठीक है। अगर कुंडली देखेंगे ना, तो ऐसे लोगों का दूसरा घर बहुत कमजोर होता है। सेकंड हाउस हमारा वेल्थ एक्युमुलेशन है। कुछ तो कार्मिक है ना जो वो मिला हमें, उसके पीछे भी लेसन है। आप लेसन ले लेंगे, सेविंग शुरू हो जाएगी। समझ पाए? आप लेसन ले लीजिए, सेविंग शुरू हो जाएगी। और आपको एक और उदाहरण दे रही हूं, अपनी लाइफ पे लगा कर देखिए। कितने लोग कहते हैं कि सेविंग नहीं होती है, कहते हैं ना। अब आपको एक लॉजिक दे रही हूँ, ध्यान से दीजिए। अपनी लाइफ के पैटर्न को जो है आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आपको क्या ईश्वर ने मौका नहीं दिया? धन नहीं आया? निश्चित आया। आप ही के पैटर्न में कुछ गड़बड़ है, उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, आप लूप ब्रेक कर लेंगे। आकाशिक आपको वहीं तक लेकर जाता है। You can identify your problem, why, what karmic is there, why you are not able to save money। जैसे ही आपको वो मिल जाएगा, आप उससे फ्री हो जाओगे और आपके अकाउंट में पैसे रुकने शुरू हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ही आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे मेरे रिश्ते ठीक नहीं रहते। कितने लोग हैं यहाँ पर जो कहते हैं मेरे रिलेशंस ठीक नहीं रहते? एक रिलेशन सॉर्ट आउट करता हूँ, दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को सही करता हूँ, तीसरा बिगड़ जाता है, और अननोइंगली। ऐसा नहीं है कि आपकी इंटेंशन ऐसी रहती है, ठीक बात है, ठीक है। इसके पीछे भी एक लर्निंग छुपी है। उस लर्निंग को आइडेंटिफाई कीजिए। आपको मैं बता रही हूँ, लर्निंग सुनते जाइए, निश्चित आपके साथ कहीं ना कहीं ये छुपी होगी। दो चार एग्जाम्पल्स देती हूँ, देखिए शायद आप पर सेट हो। बहुत ज्यादा लोगों के लिए करने का प्रयास करना, अपनी चादर से बाहर जाके लोगों के लिए करने का प्रयास करना, पीपल प्लीजिंग करना, हर किसी को जोड़कर रखने की कोशिश करना, अपने ऊपर फोकस ना करना। जिस दिन लर्निंग ले लेंगे ना, परमानेंटली लूप ब्रेक हो जाएगा। अगर पीड़ा बार बार आ रही है, इसका मतलब इसके पीछे बहुत बड़ी एक उद्देश्य छुपा है। अभी भी समय है, समझ जाइए उस उद्देश्य को, निकल आइए उस रट से। नहीं तो क्या होगा, अगले जन्म में भी यही कंटिन्यू होगा। जब तक हम अज्ञानी हैं, ईश्वर हमें बार बार उसी चीज में डालेंगे जब तक हम समझदार ना हो जाए। जैसे एक बच्चा मैथ्स में कमजोर है, तो रिपीटेड क्वेश्चंस मिलते हैं, मिलते हैं ना, करते हैं, हम भी कराते रहते हैं, करो इसको, करो इसको, करो इसको, कब तक? जब तक समझ ना जाओ। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं? ये सब आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं और खुद को इन सब चीजों से रिलीज कर सकते हैं। यहां पर मैंने एक लाइन में कभी आपसे ये नहीं कहा कि आपके सारे भौतिक सुख आपको मिलेंगे। बताया है मैंने कभी? कभी नहीं कहा। भौतिक सुख जो है, उसके लिए अध्यात्म नहीं है। ये बड़ी अजीब सी विडंबना है, जहां पर हम सोचते हैं हम ईश्वर से मांगेंगे। ईश्वर क्या हमारे भौतिक सुखों को ही पूरा करने के लिए है? नहीं, हमारे कर्मों को ठीक करने के लिए। कर्म ठीक कीजिए, भौतिक सुख अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। कल की चिंता जो है ना, जो हम हर क्षण करके आज नहीं सही कर रहे हैं, आप एक बार सरेंडर करके तो देखिए। भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी थे, क्यों? क्योंकि अर्जुन ने समर्पण किया था, उन्होंने स्वीकार किया था। जब हम स्वीकार कर लेंगे, तो आपको मैं सच बात बताऊंगी, इस बात को कहने में मुझे इतना सा भी संशय नहीं है। जहां पर आपको लगेगा ना ये दरवाजा परमानेंटली बंद हो चुका है, इसके पीछे दीवार है, यहां से रोशनी नहीं आ सकती, ईश्वर में इतनी शक्ति है कि उसी दीवार से, उसी दरवाजे से रोशनी आपके पास आएगी। ये हमारे अंदर कमी है कि हम विश्वास नहीं करते। और ये बात मैं इसलिए कह सकती हूँ, क्योंकि जो विश्वास करता है वो जानता है कि उनकी योजना हमारी योजना से करोड़ गुना, मेरे पास तो शायद शब्द भी नहीं है, कितनी अच्छी है जो वो योजना बनाते हैं ना। ये भी अपने जीवन में उठाकर देख लीजिएगा। मैं निश्चित इस बात को कह सकती हूँ, दर्द मिला जब हम एक बच्चे की तरह जिद कर रहे थे ना, हमें ये चाहिए, हमें नहीं मिला, तो हमने भगवान से कहा आपने हमें क्यों नहीं दिया? ठीक है, हमारे अंदर हट भी थी, हम रोए भी, मगर तब हमें समझ नहीं आया, तब हमारी सोच इतनी इतनी समझदारी वाली नहीं थी। हम बच्चे की तरह बस ऐसे रो रहे थे। मगर आज जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आप कहेंगे प्रभु उस दर्द ने मुझे आज क्या बना दिया। आपकी योजना बहुत सुंदर है, बताइए ऐसा है या नहीं है?
ऐसा है या नहीं है? खुद से पूछिए। निश्चित ऐसा ही, क्योंकि वो जानते हैं वो जो हम नहीं जानते। तो इसीलिए जब वो उनकी योजना, वो बिल्कुल वैसी बात हो गई ना, जैसे एक बच्चा खिलौने की जिद कर रहा है तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, बच्चा रोता रहता है, उन्हें पता है ये खिलौना इसके मतलब का नहीं है, तो माँ बाप चाहे वो रोए उस समय रोने देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भविष्य में इसको क्या प्राप्त होना है। बिल्कुल वैसे ही हमारी स्थिति है, हम भी तो उनके बच्चे ही हैं। इसी को कहते हैं हीलिंग। जिसे लोग सोचते हैं ना कर्मा बदल दो, कर्मा नहीं बदलता। एक चीज जरूर होती है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो हमारा जो प्रारब्ध है, जो हम लेकर आए हैं, वो कटने लगता है। कितने लोग इस बात को समझते हैं? जब आप देने के भाव से आगे आते हैं, आध्यात्मिक रूप में सुंदर बनते हैं, अंदर से आपके भीतर से आप पवित्र बनने लगते हैं, तब जो है आप जो कष्ट लेकर आए हो ना, वो खत्म होने लगते हैं। वो खत्म होने लगते हैं और आपका जीवन अपने आप सही होने लगता है। आप कर्मा नहीं काट सकते। ये एक मिथ है कि हम अपनी किताब लेंगे, उसमें से हम पेजेस डिलीट कर देंगे या हम उसमें काट देंगे। इतना होता तो सारे आकाशिक रीडर्स सिर्फ बैठ के रीराइटिंग कर रहे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस भ्रम में रहना भी नहीं चाहिए। और कर्मा काटना समझदारी है, ये भी मैं आपको बता दूं। आज नहीं काटेंगे, कल फिर काटना पड़ेगा। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो डाइवर्ट होती है कुछ क्षण के लिए, फिर उतना ही बड़ा तूफान बन के वापस आती है। इसको हमें समझना चाहिए। कितने लोग इतनी बातों को समझ पाए हैं, तो मैं आपको आगे लेकर तो हमने यहाँ पर सोल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, किसी ने हमें पीड़ा दी, हमने इसको समझा। हमने कार्मिक पैटर्न की बात करी, हमने फिनेंसिस की भी बात करी। मैंने ये बात क्यों कही, मैं आपको बताती हूँ। मैं अक्सर इस बात को कहती हूँ कि मेरी योजना तो जीवन में कभी काम नहीं आती। अगर मैं कल सुबह का प्लान बनाऊं, मैं इस बात को निश्चित कह रही हूँ, आप देखिए कैसे ये पैटर्न ब्रेक होता है। एक एग्जाम्पल ही दे रही हूँ आपको। अगर मैंने कल सुबह का एक प्लान बनाया, ठीक है, पहले मैं ऐसे ही करती थी, कल का मैंने एक प्लान बनाया, और वो भी वो प्लान जिसके साथ मैं बहुत अटैच हूँ, बड़ी खुश हूँ कि कल मैं ऐसा करने वाली हूँ। वो प्लान कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। कुछ ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस होते थे कि वो कभी भी, मैंने हमेशा अपनी लाइफ में देखा कि अगर मैंने कल का कोई प्रोग्राम, परसों का कोई प्रोग्राम बनाया जिसको लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, वो कार्य मेरे जीवन में नहीं होता है। अब इस पैटर्न को कैसे ब्रेक किया? अब कोई प्लान नहीं है। अगर कि आप विश्वास कीजिएगा, मैं सत्य बोल रही हूँ यहाँ बैठ करके, कि अगर मुझे पता है मुझे यहाँ जाना है, मैं उसकी कोई तैयारी नहीं करती हूँ। मैं भी ईश्वर पे छोड़ देती हूँ। अगर जाना होगा तो मैं चली जाऊंगी, नहीं जाना होगा तो कोई समस्या नहीं। अंदर से मैं आसक्त नहीं हूँ, आई एम नॉट अटैच टू दैट प्लान। और मैंने इसको महसूस किया, जहां मेरा अटैचमेंट नहीं होता है वहां वो प्लान 100% एग्जीक्यूट हो जाता है। तो प्रॉब्लम किसमें थी? मेरे अंदर प्रॉब्लम थी। मैं अटैच हो रही हूँ ना भौतिक सुखों से, तो जैसे ही मैं उनको छोड़ देती हूँ वो चीजें अपने आप होती हैं, मगर जब तक मैं अटैच होती हूँ मुझे वो प्राप्त नहीं होते हैं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आप अपनी लाइफ में लगा कर देखिएगा, आपको बहुत सारे सोल्यूशंस ऐसे ही मिल जाएंगे। हमें खुद को खुद चेंज करना है। कहते हैं ना, हमारे साथ एक और प्रॉब्लम है, आइए वो भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो हम पूरे रास्ते में ब्लैंकेट बिछाते हैं। हम तो यही करने जाते हैं ना, इसको भी सुधार दें, उसको भी सुधार दें, उसको भी सुधार दें, तो हम पूरे रास्ते में ब्लैंकेट बिछाने का प्रयास करते हैं। खुद को नहीं सुधारते हैं। जूते अपने पैर में पहन सकते हैं, मगर हमें तो सारी दुनिया का बीड़ा उठाना है, जबकि हम खुद परफेक्ट नहीं है। बताइए, ऐसा नहीं है क्या? हम खुद परफेक्ट नहीं है, मगर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आकाशिक कीजिए, अपनी आत्मा से जुड़िए, आपको हर सवाल का जवाब इतनी गहराई से मिलने लगेगा, ना शिकायत होगी जीवन में। और आपको मैं ग्रैटिट्यूड बता रही हूँ, किस तरीके से आभार व्यक्त करता है एक इंसान, क्योंकि अब वो आसक्त नहीं है। तो जब उसे प्राप्त होता है ना, तो वो कहता है प्रभु मैं इस लायक हूं। आप इतने दयालु हैं। सच में यही भाव आता है, प्रभु मैं इस लायक हूं, आप इतने दयालु हैं। मैंने तो कभी खुद को ऐसे देखा ही नहीं, क्योंकि जैसा मैं सोचता था, आपकी योजना तो उससे बहुत सुंदर है। आपको जब प्राप्त होगा ना, आपकी ग्रैटिट्यूड, मैं कहती हूँ लोग पीड़ा में रोते हैं, आपकी आंखों से ग्रैटिट्यूड, आभार के आंसू निकलेंगे, कृतज्ञता के आंसू निकलेंगे। आप कहेंगे ईश्वर इतनी सुंदर योजना है आपकी। और आपको लगेगा अगर मैं कल चला भी जाऊं ना यहाँ से तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब आपको पता है कि आपके बच्चों के पीछे सबकी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं ये लाइन भी जरूर बता दूं, ये भी कही गई है श्रीमद् भगवद गीता में, कि जो व्यक्ति ये सोचता है ना कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है,
जो आत्मा ये सोच लेती है कि वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, उसी के हाथों से कोई बहुत बड़ा कार्य होता है। जब तक हम सोचते हैं ना कि मैं कर रहा हूं, तब तक कुछ नहीं होता। अगर आपको ये सब कुछ इस लेवल पर महसूस करना है और अपने जीवन को इस तरीके से बदलना है, तो जुड़िए आकाशिक से और हील कीजिए खुद को। भौतिक चीजें अपने आप आपके पास आएंगी, व्यवस्था तो होनी ही है। कर्म कीजिए, और कर्म से पहले फल की इच्छा मत कीजिए। फल बाद में आता है, फल तो प्रभु देने वाले हैं ना, कर्म कीजिए बस। हम कर्म योनि में हैं। दूसरी चीज, समर्पण कीजिए। आपके अंदर अपने आप समर्पण आ जाएगा, आप सरेंडर कर देंगे। तीसरी चीज, इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। कोई छोड़ जाएगा तो भी धन्यवाद करेंगे, इसके साथ कर्मा पूरा हो गया। और कोई आ जाएगा तो सम्मान करेंगे, क्योंकि इसके साथ अभी सोल कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। जो ईश्वर से प्राप्त हो जाएगा उसके लिए कृतज्ञता, आपके मन में आभार का भाव। और जो नहीं प्राप्त होगा उसके लिए भी आभार। क्यों? पेशेंस बहुत है अब आपके अंदर। आप ईश्वर की योजना पर विश्वास करते हैं। तो अब आप कौन है? सबसे पहली बात, फुल ऑफ अनकंडीशनल लव। वो आत्मा जो किसी से जो है भेदभाव, किसी के साथ उसके मन में कोई द्वेष नहीं है, सबको प्रेम की तरह देखती है, क्योंकि वो जानती है कि आप में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। बेशक हमारे बीच में आज अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट आप अपनी यात्रा में हो, मैं अपनी यात्रा में हूँ, फिनिश्ड। दूसरी चीज, होप, हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि आप तो ईश्वर पे विश्वास करते हो ना, तो आपको पता है मेरे लिए जो कुछ भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा। तीसरी चीज, भर भर के पेशेंस। आपको कोई शिकायत नहीं है, मिल गया बढ़िया, नहीं मिला तो आपको पता है कि जो अगर नहीं मिला है तो वो भी मेरे भले के लिए मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। और चौथी चीज, ईश्वर का हर क्षण जो कहते हैं ना सिमरन करना। हर क्षण आपके दिमाग में एक ही चीज, आपके भीतर एक ही सांस चल रही है, जिस रूप में आप उनको देखते हैं। अब आप बताइए, क्या ये हीलिंग सुंदर नहीं है? आपके अंदर सिर्फ सुकून है, पीस, शांति, जो हम दुनिया भर में तलाश रहे हैं। राइट? ऐसे ही हम इसको समझते हैं। अब जितने लोग इससे जुड़ पाए हैं, फटाफट मुझे बताइए, कि ताकि मैं अब आप लोगों का और समय नहीं लूंगी। और मैं चाहूंगी आप अपनी आकाशिक को देखिए। ईश्वर की कृपा हो तो आप निश्चित अपने रिकॉर्ड से जुड़ पाए। तो फटाफट मैं सभी का जो है, सभी को एक बार देख रही हूँ, और सभी से अनुरोध करूंगी कि एक बार मुझे फटाफट बता दीजिए कि अगर आप इसको समझ पाए हैं। तो चलते हैं आज अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके देखते हैं, क्या पता ईश्वर ने हमारे लिए भी कोई आज मार्गदर्शन हमें देना हो, जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आना हो। याद रखिएगा, समर्पण प्रेम के भाव से जुड़िएगा। हम इतनी पवित्र ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं, जो कि हमारी आत्मा के उच्चतम कल्याण के लिए है। ऐसा ही इसको देखा जाता है और ऐसा ही इसको समझा जाता है। तो जितने लोग भी रेडी हैं, हम इसको आगे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आकाशिक आप मेरे साथ लाइव करेंगे जब भी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें समझना है, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, कि आकाशिक करने के लिए हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारी जो भी हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके आकाशित करें, हम कि ताकि हम सेफ रहें। आई होप दैट्स फाइन, राइट? सो सभी लोग जो आकाशित करना चाहते